हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सबका एक बार फिर से कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सारे लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्यों भाई, ये सही है ना? तो चलिए ठीक है। पीछे हमने आपको 6 क्लासेस दे दी है एरिया एंड पेरीमीटर में, और आप सभी ने देखा होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो आज की क्लास को चलिए आगे बढ़ाया जाए और हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सबको बार बार हमने कहा कि आपको क्लास को देखते रहना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। कापी पेन जरा निकालिए फटाफट। ओके फ्रेंड्स, ठीक है भाई। तो आज आप लोग लिखिएगा कल वाले क्वेश्चन से जस्ट आगे का आपका जो प्रश्न है, और इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, क्वेश्चन 28 मीटर, यानी ये है 28 मीटर लंबे, और तो 28 मीटर लंबे और आगे बढ़ते रहिए तो लिखा 13 मीटर, 13 मीटर चौड़े एक आयताकार, चौड़े एक आयताकार खेत के मध्य में। तो आयताकार खेत के मध्य में दो लंबवत रास्ते। तो खेत के मध्य में दो लंबवत रास्ते, ठीक है भाई। तो दो लंबवत रास्ते जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है। तो यहाँ लिखिएगा जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है। रास्ते को छोड़कर आगे बढ़ते चलिए। तो लिखा हुआ है रास्ते को छोड़कर शेष भाग में, रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है। ये तो अच्छी बात है। तो घास लगाई गई है। घास वाले पूरे हिस्से का प्रश्न है, घास वाले पूरे हिस्से, घास वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल, पूरे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी से बात करता हूँ तो प्रश्न निश्चित तौर पे आपका प्यारा सा है, इम्पॉर्टेंट है और इसे समझ लेना है। कैसे समझना है ज़रा देखिए भाई। आपको याद होगा कि पिछली क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का वो इसी पैटर्न का था। इसमें ये कह रहे भाई साहब कि एक आयत है जिसकी लंबाई इन्होंने कितनी बताई, हम सबको 28 मीटर कह दिया। तो अच्छी बात, 28 मीटर है, हमें आपको कोई तकलीफ़ की बात बिल्कुल नहीं होगी। और साथ ही साथ इन्होंने जो चौड़ाई बताई है, तो ज़रा उस चौड़ाई के बारे में देख लीजिए कितनी बता रहे हैं, 13। आप लोग कुछ भी मत करिए, सिर्फ एक काम करिएगा फ्रेंड्स कि आप लोग 28 में से 3 घटा दो तो कितना आएगा, 25। और इसी प्रकार से 13 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10। 25 दहा में 250, यानी निश्चित तौर पे आप करेक्ट आंसर यहाँ पे दे पाएंगे और जिसमें आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कैसे। बिल्कुल ऐसे भैया, भाई साहब ने कह दिया कि एक आयत है, तो हमें आयत में कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने आयत यहाँ पे बना दिया है। अब अगर इसमें मैंने आयत की बात कर दी तो ये आयत अगर है तो इस आयत की लंबाई 28 मीटर दी गई, चौड़ाई 13 मीटर। फ्रेंड्स, दो लंबवत रास्ते हैं, एक दूसरे के बीचों बीच में वो काट रहे हैं, तो आप उनको काटने दीजिए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी हम सबको। चलिए थोड़ा छोटा हो गया, चलता है। ये रास्ता 3 मीटर है यहाँ भी और 3 मीटर
यहाँ पर भी है। मुझे इतना बताओ, डायरेक्टली इसका आंसर ले लो कि घास वाले हिस्से का जो एरिया होगा वो कैसा निकलेगा। जनरल मेथड तो पिछले की तरह, ये टोटल अगर 28 आपका मीटर दिया गया, उसमें से 3 घटा दोगे तो निश्चित तौर पे जो रास्ते का क्षेत्रफल यानी घास वाला हिस्सा तो यही सब होगा ना, जो बहुत सारी घास वास लगा रखी है। तो नॉर्मल वे में अगर हम इस सवाल को लगाते तो क्या करते आप बताओ? हम इतना सा काम करते कि संपूर्ण आयत का क्षेत्रफल निकाल के रास्ते का घटा देते तो घास वाले हिस्से का क्षेत्रफल आ जाता। यही तो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट लगा लो। कैसे लगाओगे? देखो भैया, ये टोटल 28 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा बोलो एक बार? तो 25 बचेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही पूरा 13 में से 3 घटा दोगे तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, 13 - 3 आएगा तो बराबर ये हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर होगा 250 मीटर स्क्वायर। क्या यही घास वाले पूरे हिस्से का जो एरिया निकल के आएगा वो 250 मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबके? ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए। हम आपको अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है और कैसे करना होगा। बस क्वेश्चन कोई भी हो, आप बस रिलैक्स रहिए, मज़े के साथ एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसका आंसर आप सभी लोगों को बहुत आराम से आता चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। बेहतरीन सा सवाल है। तो ये क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? चलिए मैं आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ लिखो 30 मीटर लंबे 30। ठीक है, तो इन्होंने लिख दिया 30 मीटर लंबे तथा 20 मीटर 20 यानी 20 मीटर तथा 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान। अच्छी बात है, ये यहाँ पे कह दिया गया एक आयताकार मैदान के चारों ओर। तो मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ, प्रश्न ये है चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे लिखा हुआ है कि हम सबको क्या बताना है? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये प्रश्न है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यही क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन कोई आपके पास आएगा तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है? आपको सिर्फ मेरे साथ इसे डिस्कस करना है, समझना है और ये देखना है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे आप कर दोगे। आपने यहाँ पे देखा कि एक रेक्टेंगल यानी एक आयत की बात की गई है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक आयत के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आयत हमने आपके लिए यहाँ पे बना दिया भाई। देखिए ना, इस आयत की जो लेंथ है वो 30 मीटर है, इसकी ये जो चौड़ाई 20 है, लंबाई कितनी है? 30 मीटर की है। ठीक है, इन्होंने कहा कि इसके जो चारों तरफ है, चारों ओर, बट किधर? अंदर है। अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसके अंदर होगा तो ये रास्ता इसका निकल के आएगा। तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो भाई ठीक है, जब चारों तरफ रास्ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ये हमने 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बना दिया। अगर 5 मीटर की चौड़ाई ए होगी तो बोलो 5 मीटर की चौड़ाई तो ये भी होगी। एग्री करते हैं सब लोग? अब आप ये देखिए कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न ये है कि एरिया ऑफ रास्ता का, तो ये जो रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है, तो रास्ता आप सबको नज़र आ रहा नहीं, ये होगा, यही वाला एरिया हम सबको फाइंड कर देना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कितने आराम से आप लगा ले जाओगे, आपको पता है कैसे लगाओगे। देखो, एक सिंपल सा तरीका हमारे पास ये है कि हम बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालें और उसमें से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दें, हमारा सीधे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आप एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, वो बात ये है कि मुझे बताइएगा, ये वाला आयत जो बड़ा वाला आयत है ना, तो बड़े वाले आयत के बारे में बात करता हूँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई हमें क्लियर है। छोटा वाला आयत, तो ज़रा देखो 5 मीटर इधर से निकाल दो, ठीक है भाई, ये 5 मीटर काट दो
अब 5 ही मीटर इधर से काट दो, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, बोले यस आर नो। अगर होगा 5 इधर से गया, 5 इधर से गया, तो 5 5 10 चला गया, 20 में से अगर आपका 30 में से 10 निकल गया तो ये वाली लंबाई आपको फ्री में मिल गई। कितनी की मिल गई भैया? 20 मीटर की। अब इसी स्टाइल पे आप इसकी चौड़ाई को भी आराम से निकाल लीजिएगा। चौड़ाई को निकालोगे तो 5 मीटर इधर से निकल जाएगा, 5 इधर से निकल जाएगा, तो 20 में से 10 निकल जाएगा भैया, तो ये 10 मीटर ही तो बचेगा। अब आप बताइए, डायरेक्टली अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो आप जनरल मेथड से भी कह दीजिएगा कि क्वेश्चन मार्क बराबर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकलता लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत है, और माइनस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल भी यहाँ से निकलेगा 20 और गुणे 10 हो जाएगा। आप लोग हमें बताइए कि ये आपका कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 में से 200 निकाल दीजिएगा तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यही रास्ते का क्षेत्रफल होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं आप सबको? तो इसे फटाफट सॉल्व करिए। मैं आपके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा अगर आपका ये सॉल्व हो जाएगा तो। चलिए फटाफट आप करिए, इसके बाद हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आप सबको कैसे करना होगा। ठीक है, अगर मैं आपका अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट जानना, एग्जामिनेशन मेथड जानना है तो भी सीख लीजिए कि डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन का कैसे हम आंसर ले सकते हैं। तो एग्ज़ाम मेथड भी आप देख लीजिए भैया। अगर एग्ज़ाम मेथड की बात आती है तो अगला क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें रास्ता अंदर की जगह बाहर हो जाएगा। तो वो डायरेक्टली यहाँ लिखना क्वेश्चन मार्क, जितना भी रास्ते की चौड़ाई दी गई दुगना कर देना, तो 2 × 5 कर देना इंटू आयत की लंबाई और चौड़ाई जो मूल वाली दोनों को जोड़ करके, और माइनस यहाँ से आप क्या करिएगा 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई को घटा देना। तो कुछ नहीं, ये जनरल मेथड ही कॉपी हो गया फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 10 गुणे, देखो 50 में से 10 जाएगा तो 40 आएगा, और 10 गुणे 40 बराबर 400 मीटर स्क्वायर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों ही तरीक़ों से लगा सकते हैं, बिना डायग्राम के भी और डायग्राम के साथ भी। चलिए भाई, हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और ज़रा आप लोग हमें बताते रहेंगे सबको समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? होनी भी नहीं चाहिए। बहुत आराम से एक एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बस आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए ताकि सक्सेस आपके पास आए। समय का यूज़ करिए, इधर उधर मत भागिए, क्योंकि टाइम इज़ मनी एंड टाइम इज़ पावर। समय निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तो फिलहाल हम लोग सवाल लिखते हैं, ये तो अपने बस में है। अब सवाल अगला क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयताकार बगीचा है भाई। तो ठीक है, ये भी कर लिया जाए। एक आयताकार बगीचा, फटाफट लिखते जाइएगा। एक आयताकार बगीचा या बगीचे की लंबाई 50 मीटर दी गई है तथा इसकी चौड़ाई 20 मीटर 20 मीटर है। इस बगीचे के बाहर, इस बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता। ये भी ठीक, चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। आगे कहते हैं रास्ता सहित, ध्यान से देखिएगा, रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, अगर इस सवाल के बारे में डिस्कस करता हूं तो निश्चित तौर पे आप सबको फिर से पता हो गया कि क्वेश्चन मेरा बिल्कुल पिछला ही है। इस बार परिवर्तन क्या हुआ कि जो रास्ता है वो इसकी बाहर है, रास्ता इसका बाहर की तरफ बताया गया। बस इतना सा परिवर्तन हो गया, बाकी सब कुछ बिल्कुल पीछे के जैसा ही है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दोनों तरीके, चाहे हम जनरल मेथड लगा लें चाहे हम अपना एग्जामिनेशन मेथड लगा लें। बस मैं आपको शार्ट में इसका डायग्राम बना देता हूं कि सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल था यानी आयत था फ्रेंड्स, इस आयत की लंबाई फ़िलहाल हमें 50 मीटर बताई गई थी, ये वाली लंबाई थी, और साथ ही साथ इसकी जो चौड़ाई थी वो 20 मीटर की है, ये वाली। मज़े की बात है 7 मीटर एक चौड़ा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता किधर है भैया, बाहर की तरफ है। तो 7 मीटर ये चौड़ा रास्ता है। अगर ये 7 मीटर चौड़ा है तो फिर देखिए इस बार प्रश्न क्या किया गया कि रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, यानी हमें कंप्लीट एक तरह से यूं कह लिया जाए कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल बताना। सीधी सीधी अपनी भाषा में आप बात करिए। तो मुझे बताइए कि क्या यहाँ किसी ट्रिक की आवश्यकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, बस मेरी हेल्प करो, आंसर आपका आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये एक्चुअली ये वाली पूरी लेंथ चाहिए, ये लंबाई कैसे होगा ये आपको जानना है। यहाँ से देखिए एक काम करिएगा कि अगर ये 50 से 50 रहेगा, 7 ये वाला आके जुड़ जाएगा, 7 ये वाला जुड़ जाएगा, तो 50 प्लस 7 मतलब सीधी बात 14। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 64 आ जाएगा। तो एक्चुअली ये जो लेंथ है आपकी टोटल ये 64 हो जाएगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ये 20 है तो 7 ये वाला आके ऐड हो जाएगा। चूंकि रास्ता बाहर है तो आपके पास 20 और 14 कितना, ये 34 आ जाएगा बस। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे कर दो 64 और इंटू 34 मल्टीप्लाई कर लो, 2176 मीटर है तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। क्लियर आप सबको? चलिए भाई इसे फटाफट कॉपी कीजिए, मैं आप सबके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता रहूँगा और देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बस क्वेश्चन कोई आए थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, फिर सवाल तो अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा जो 2 डायमेंशनल डायग्राम है यानी क्षेत्रमिति वाला सेक्शन या घनाभ घन वाला है, या फिर आप आगे ज्योमेट्री पढ़ोगे मेरे साथ, इनमें थोड़ी डायग्राम बनाओ तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने आप सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है भैया। अब मैं अपने फ्रेंड्स के लिए अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करूँगा। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास ये आया, 30 मीटर भुजा वाले, अपने क्लास का अगला क्वेश्चन। तो यहाँ लिखा है 30 मीटर भुजा, 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर, एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर बाहर शब्द का प्रयोग किया गया, चारों ओर बाहर 2 मीटर, चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। ये भी ठीक है, एक रास्ता बना हुआ है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। फ्रेंड्स आप देखिएगा कि जब इस क्वेश्चन को आप डिस्कस करिएगा तो मेरे भाई यहाँ पे एक वर्ग के बारे में बात की गई है। आप सभी लोग जानते हैं जब वर्ग की बात आती है तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बोलो, इक्वल होंगी, सभी भुजाएं इसकी बराबर हो गई। इसका जो एरिया है, अच्छा रास्ता बाहर बना है ना, तो एरिया मैं अलग से लिख देता हूँ। इसका एरिया क्या पढ़ा आप लोगों ने, साइड का स्क्वायर होता है या ए स्क्वायर होगा, ये वर्ग का है। लेकिन यहाँ प्रश्न हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। आप ध्यान दीजिएगा कि जो रास्ता आपको बताया गया है तो वास्तव में रास्ता 2 मीटर है ये, लेकिन रास्ता बाहर की तरफ है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि चलो मैं पहला वाला अंदर ही रख लेता हूँ, फिर हम लोग रास्ते को बाहर वाला समझ लेंगे। अगर मेरा रियल में ये होता 30 मीटर, ये वर्ग होता, और इसके बाहर का ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता होता, तो अगर फ्रेंड्स ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता होता, मेरे सवाल का जवाब दो कि आपको क्या चाहिए।
आप कहोगे सर हमको तो सिलेक्शन चाहिए, मिल जाएगा, पढ़ते रहिए। लेकिन अभी क्या चाहिए? अभी आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। बोलो मेरे भाई, अब यहाँ रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो आप ताम झाम छोड़ो, डायग्राम से काम कर लो, सीधे क्वेश्चन मार्क लगा के बैठ जाओ। मतलब रास्ते का क्षेत्रफल मैं बताने वाला हूँ। एक फ्रेंड्स बताइए मुझे कि मैं क्या करूँगा? सीधी बात, क्या बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल घटा दें तो बोलो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, यस और नो? तो आप कहोगे यस। तो अब देखिए ना, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? एरिया का स्क्वायर, यानी एरिया निकालना है तो साइड स्क्वायर होगा, भुजा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात बताओ, जो बड़ा वाला एरिया है, चलो बड़े वाले एरिया के लिए साइड को मैं यल लिख देता हूँ और छोटे वाले का ए रहने देता हूँ, छोटे वाले का। तो आप ध्यान दीजिए, छोटे वाले की भुजा में कोई शंका नहीं है, वो ऑलरेडी हमें 30 मीटर पता है। टेंशन बड़े वाले की तो वो भी नहीं है। अगर ये 30 मीटर है भैया, है ना, तो 30 मीटर वो भी होगा। अब यहाँ तक जरा देखिए, ये वाला सेक्शन 2 मीटर चौड़ा रास्ता बच्चों, ये तो 2 मीटर ये वाला और 2 मीटर ये वाला, 30 मीटर ये वाला, बराबर जोड़ दो, हो गया वो वाला। कौन वाला? 30 2 32, 2 34 मीटर ये आपका आ गया। अब तो टेंशन नहीं है। अब आपको किसी फार्मूले की आवश्यकता कहाँ रही? आप सीधे यहाँ 34 का स्क्वायर करके और माइनस यहाँ से 30 का स्क्वायर कर दीजिए, मज़े के साथ उत्तर दे दीजिए। मुझे बताइए, स्क्वायर करना तो मैंने सिखाया ना आपको, कैसे भाई? 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 3 चौक 12, 12 दूनी 24 से 25 हो जाएगा, 3 त्रिक्के 9 2 1156 और 3 त्रिक्के 900। तो फ्रेंड्स ये आपके पास 256 मीटर स्क्वायर तुरंत आंसर आ गया। किसी और मेथड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसे आप सॉल्व करिए और जल्द से जल्द सॉल्व करिए तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लिखूं। ठीक है, आप उतारिए, तब तक मैं मिटाता रहता हूं ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते रहें। ठीक है, ओके भाई। अब आप लोग ज़रा मन से पढ़िए, साथ ही साथ और भी बच्चों को पढ़ाइए, लोगों को जोड़िए भाई कि वो लोग भी पढ़े लिखे, सब लोग आगे बढ़ें। और अब तो देखे होंगे आपने कि दुनिया के मायने ही अब बदल गए। तो ऐसी स्थिति में और जो हालात बन रहे हैं देश के, प्रदेश के, सरकारी नौकरी के दिन धीरे धीरे लगते जा रहे हैं। सो बच्चों, आप लोग खूब ईमानदारी से मेहनत करो, सेलेक्ट हो तो अगले पद पर आ जाओ और नहीं सेलेक्ट हो तो मेहनत करके नौकरी इस बार तो ले ही लो। अगला इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें रास्ता बाहर था तो अब की अंदर है। क्या है सवाल? ये है सवाल कि 45 मीटर यानी 45 मीटर भुजा वाले, तो 45 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लिखते जाइएगा, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, तो एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर, चारों ओर अंदर की तरफ, अच्छी बात है भैया, रास्ता है तो चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? प्रश्न सिर्फ इतना है कि हमें ये बता दो कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगर मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बात करी तो देखिए भाई, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले वाले का ही अगला पार्ट है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 45 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फील्ड है, मैदान है। अब की बार रास्ता कहाँ बना है? अंदर की तरफ। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। सवाल क्या है? रास्ते का एरिया बता दो। चलो प्यार से लगाते हैं सवाल को। तो आप हमें बताइए, सबसे पहले हमने एक ये वर्गाकार मैदान यहाँ पे बना दिया आपके लिए। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब ये वर्गाकार मैदान आ गया तो इस वर्गाकार मैदान की भुजा 45 मीटर है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं हो सकता, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। रास्ता है तो, लेकिन कहाँ से है? अंदर की तरफ से है।
तो 5 मीटर चौड़ा है, तो चलो लगभग यहीं कहीं 5 मीटर होता होगा। क्यों भाई, क्या करना है, रास्ता बना देना है और मज़े मज़े से सवाल लगा लेना है। अब आपने कह दिया 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बहुत अच्छे। तो 5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो चलेगा भैया, चलेगा। अब आप गौर कीजिए, तो भाई साहब को क्या चाहिए, फिर वही चाहिए यार, रास्ते का क्षेत्रफल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो अभी आपको आंसर क्लियर आ जाएगा। आप बोलोगे तो वही कि बड़े वाले में से अगर छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो आप डायरेक्टली इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दीजिएगा कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, मतलब जो हमसे पूछ रहे हो मैं वही बता रहा हूँ। फ्रेंड्स एक बात बताओ कि बड़े वाले आयत के बारे में तो हमें सोचना नहीं है, वो 45 का स्क्वायर होगा, मतलब होगा माइनस। ये वाली भुजा हम नहीं क्लियर कर पाए। आप देखिए ना, ये टोटल 45 भैया यहाँ से यहाँ तक। बोलिए अगर ये 5 मीटर चौड़ा माय डियर स्टूडेंट्स, तो 5 मीटर चौड़ा तो ये भी होगा, 5 मीटर चौड़ा ये भी होगा। बोलो एग्री करते हो आप लोग। टोटल 45, तो 45 में से 5 ये वाला घटा दो, अब 5 ये वाला घटा दो, तो सीधे आप यहाँ से अगर घटा दीजिएगा तो 5 5 10 माइनस कर दीजिए, तो आपको ये साइड कितने दिख गई, 35 मीटर की दिख गई। बोलो यस आर नो, 35 मीटर हो गया। अब आपको आंसर देने से कोई रोक ही नहीं सकता है। सो यहाँ 35 का स्क्वायर करिए, मज़े से अपना आंसर लिखिए। इसका वर्क निकालना कितना आसान मेथड मैंने सिखाया था, एक बार बोलो मेरे साथ ही। 4 है तो अगला नंबर क्या होगा, 4 पच्चे 20। अब बोल दो 5 पच्चे 25 माइनस। इसका कैसे निकालोगे, 3 चौक 12 और 5 पच्चे 25, घटाना आता है ना सबको, बहुत अच्छे। तो यहाँ 5 से 5 गया तो कितने आ गए, 0। 2 से 2 गया तो आपके पास कितने आ गए, 0। यहाँ 10 में से 2 गया तो क्या आ गया हमारे पास, 8। बाकी हो गया ठन ठन गोपाल, यानी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको। चले मेरे भाई फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहिए और मस्त रहिए। सब लोग खुश तो है ना, हाँ जी, रहना भी चाहिए। तो इसी बात पर अगला क्वेश्चन देखता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना होगा भाई, ज़रा उसके बारे में भी बातचीत कर ली जाती है। बस आप लोग आगे बढ़ते रहिए, अब ऐसे अच्छे अच्छे सवाल आपको कंटिन्यू मिलते जाएंगे। चलिए मैं आप सबके लिए अगला क्वेश्चन लिखता हूँ भाई। नेक्स्ट हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर लिखा गया 14 सेंटीमीटर, फिर आगे कहते हैं भुजा वाले, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर, तो वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े, खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये प्रश्न आया। अब अगर इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं तो भाई इस क्वेश्चन में तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, एक स्क्वायर है, इसी के अंदर एक सर्कल यानी खींच रहे हैं ये, और उसका एरिया बता दो। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने यहाँ आपके लिए एक वर्ग खींच दिया, घबराने की कोई बात नहीं भाई, हमने वर्ग बना दिया। अगर ये वर्ग खींच दिया तो इसके अंदर आप सर्कल खींचोगे। तो चलो अब थोड़ा ऐसे बना देते हैं, बाकी तो आप लोग तो बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हो भाई, मैं तो ऐसे ही खींच देता हूँ, बस आप समझ जाओ। चलो ये हमने सर्कल बना दिया। चलो भाई मेरे सर्कल पे हंसने से पहले अपना अपना सर्कल देख लेना, ठीक है। ये देखो इसकी रेडियस हो गई। चलो भाव को समझिए। यहाँ से गौर करने की बात है कि ये जो वर्ग है ये 14 सेंटीमीटर का है। तो फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर ये होगा यहाँ तक कंप्लीट, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि जब बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो फ्रेंड्स वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, ज़रा बताएंगे हमको।
पाई आर स्क्वायर पढ़ा आपने। पाई आर स्क्वायर पढ़ा तो आपकी आज नीड क्या है? आप ये कहोगे कि सर हमें सिर्फ आप आर बता देते तो हमारा काम हो जाता। मुझे एक बात बताना, आप जरा ध्यान दो कि ये वर्ग के अंदर एक वृत्त बना है, ठीक है? तो वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना है तो ये कम से कम इसकी रेडियस, ये तो एग्री करते हो। अगर मैं ये इधर भी मिला दूं तो ये भी तो इसकी रेडियस होगी। ये सेंटर से 2 बराबर हिस्सों में बढ़ती है। तो मुझे इतना बताओ कि ये कंप्लीट 14 है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये भी 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा? बोलो। तो आधा क्या करोगे? आधा मुन्नू बेटा आधा चुन्नू बेटा, तो यानी 7 सेंटीमीटर यहाँ तक की होगा तो 7 ही सेंटीमीटर ये भी होगा। बोले यस आर नो? तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपका? कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना है तो इस तरह की परिस्थिति में त्रिज्या बराबर आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि वर्ग की भुजा बटे 2। क्यों होगा वो हमने आपको दिखाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब तो इसका आंसर बताना बिल्कुल मजाक है। बताइए कि आप पाई का मान जब तक अलग से ना कहा जाए 22/7, आर की वैल्यू कितनी निकाली? 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 × 7 रहने दो। और आप बताओ जो आया है वो जाएगा, तो रह कौन जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्या कहते हैं सब लोग? समझ में आ गया है? चलिए तो फटाफट इसे सॉल्व कर लीजिए। मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और देखता हूं कि अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। बस लगाते जाइए, समझते जाइए और कुछ भी नहीं करना है। खूब सवाल हम लोग पढ़ेंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए, लगे रहिए बस पढ़ाई पर। पढ़ाई चूँकि आपको पता है रेगुलर करते रहने से ही सक्सेस आपके पास आती है। और इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखता हूँ मैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा तो लिखा एक छोटे से छोटे, अगला क्वेश्चन ये भी छोटा सा बट प्यारा सा है। क्या है? एक छोटे से छोटे, एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके अंतःवृत्त, तो जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 616 है। 616 सेंटीमीटर है बस। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आप लोगों के पास आया है तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या आपको समझना है। एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होना है। इस बार प्रश्न ये है जिसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे गौर करिए कि अगर मैं फिर से प्रश्न के बारे में बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन का डायग्राम, चलो इस बार तो सही है ना, बन गया। ये इसका सेंटर और ये रेडियस हो गया, ये इसकी साइड हो गई यानी भुजा, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि जो ये 616 सेंटीमीटर है वो 616 सेंटीमीटर किसका है? जो अंतःवृत्त बना है। जो अंतः बने चाहे बाहर बने, एरिया का फार्मूला तो वही रहेगा, वो तो बदल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स आप बताइए कि आपको लेकिन क्या बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो हमें बताओ कि अगर एरिया बात करोगे आप, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें साइड बता दो, हम आपको आंसर दे देंगे। अब आप बताइए इस ए की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी? इस सर्कल के बहाने मिलेगी। तो आपको एक बात पता थी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर के, और ये पाई आर स्क्वायर बराबर लिख के दिया गया है 616 सेंटीमीटर के।
मुझे इतना बता दो कि अगर मैं कहता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो भैया ये आपका हो जाएगा 616, तो 616 अब बटे कितना लिखोगे 22, 616 बटे 22 हो जाएगा। और ये 7 आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ज़रा कैलकुलेट करिए, अगर हम लोग इसे काटेंगे तो कम से कम देखो 22 से अगर इसको काटते हो तो कितनी बार आपका आ जाएगा भाई बोलिए, 22 दूनी 44 आप सब कर दीजिएगा, 616 है ना, तो 616 को 22 से कैलकुलेट कर लो बच्चों, तो 22 दूना 44 कर दो, 44 आपके पास आएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हमारे पास आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब कितनी बार हमारा चल जाएगा, 8 बार, तो 8 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, ठीक कट गया, तो ये 28 बार जाके कट गया हमारे पास, 28 बार है ना, 28 गुणे 7 हो जाएगा ये। तो आप लोग बताइए, इसलिए r बराबर अंडर रूट 28 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, तो यानी 2 दूनी 4 सत्ते 28 और एक साथ ये वाला है। इसका मतलब फ्रेंड्स बाहर आपके पास आएगा कितना, 7 गुणे 2, यानी ये 14 आ जाएगा। तो हमने ये क्या निकाली, रेडियस निकाली 14 की। मुझे एक बात बताइए कि हमारी तलाश 14 नहीं है, हमारी तलाश इसकी भुजा है। अगर ये 14 तो ये भी 14, इसका तात्पर्य है कि जो वृत्त का व्यास है डायमीटर, यह वर्ग की भुजा के बराबर होगा। बोलो यस आर नो। तो अगर ये 14 14 मतलब 28 है, तो ये भी अपने आप क्या होगा, 28 हो जाएगा। इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में a बराबर हो जाएगा r इंटू 2 और बराबर 14 गुणे 2 बराबर 28 किया जाएगा। अब आपको आंसर देने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए कह दीजिएगा कि जो क्वेश्चन मार्क में लिख देता हूँ बराबर 28 का स्क्वायर, तो कितना होगा 784, क्या भाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका उत्तर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का। चलिए इसे भी सॉल्व कर लीजिए, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता रहूँगा। तो फटाफट कंप्लीट करिए क्वेश्चन आप लोग, और आगे बढ़ने का वक्त आता जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कोई भी होगा, एक बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने के बाद समझ लीजिएगा, और प्यारे तरीके जब हों तो हमें दूसरे तीसरे तरीके की आवश्यकता नहीं होती, और हमें उसी बेस पर आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे लिखा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कौन सा देखता हूँ, तो लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण, तो यहाँ पे आगे बढ़ते जाओ, जिसका एक कोण 90 डिग्री, फिर कर्ण यानी हाइपोटेनस, कर्ण 12.5 सेंटीमीटर, तथा बेस यानी आधार, तथा आधार 7.5 सेंटीमीटर है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए भाई, अगर मैंने इस क्वेश्चन की बात की तो कम से कम आप सभी लोगों को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये त्रिभुज अपने आप में कैसा है। बोलिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो हम सबको कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स आप बताइए कि इसका जो एक कोण 90 डिग्री कर्ण हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने होता है, तो ये है 12.5 सेंटीमीटर का। साथ ही साथ इसका जो बेस है, बेस आपका ये है BC, तो बेस दिया गया 7.5 सेंटीमीटर का। क्या पूछ रहा है वो आपसे, एरिया पूछ रहा है, किसका, समकोण त्रिभुज का। मुझे बताइए कि समकोण त्रिभुज का जो एरिया होता है वह 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो 1/2 आधार गुणे लंब होता है।
यहाँ से आपने गौर किया कि यार आधार तो हमें पहले से पता है, टेंशन क्या हो गई, लंब दे दो उत्तर ले लो। तो अगर यहाँ लंब की बातें करोगे तो अब ये वाली जो साइड है वो तो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है भाई, तो कह दीजिएगा जो लंब है मतलब ए बी बराबर अंडर रूट, ये कर देंगे 12.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 का स्क्वायर बराबर, माय डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको एक ब्रैकेट में कर दीजिएगा 12.5 प्लस 7.5 और सेकेंड ब्रैकेट में 12.5 माइनस 7.5। बोलिए यहाँ तक एग्री हैं आप लोग? तो भाई 7.5 में अगर हम 12.5 को जोड़ दें तो 20 आ जाए, घटा दें तो 5 आएगा, तो एक्चुअली 20 25 100, 100 का वर्गमूल 10, तो फैसला हो गया बस, यानी ये हमने 10 प्राप्त कर लिया। अब तो हमें आंसर देने से कोई रोक नहीं सकता, तो ये हमारे पास 10 आ गया। हम 2 से काट दें 5, 37.5 हमारा आंसर हो गया, यानी 1/2 इंटू 7.5 इंटू 10, 2 पच्चे 10, तो आपके पास 5 पच्चे 25, 5 सत्ते 35, 2 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? तो चलिए, आज आपने बहुत मेहनत की, इसको आराम से ही पढ़िए, और फिर आज अपनी क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।